आज हम 11th इन माइक्रोबायोलॉजी से चैप्टर 10 पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द एंटी माइक्रोबायल थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अंडरलाई करता है एंटी माइक्रोबायल थेरेपी को वो है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, दैट इज के सिलेक्टिव इनहिबिशन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विदाउट डैमेज टू द होस्ट। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी अचीव होती है बाय एक्सप्लोइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and corresponding features of the human cell. For example, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स जो है ये इफेक्टिव होती हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट है क्योंकि ये प्रिवेंट करती हैं किसको, सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस, देयर बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया बट नॉट ह्यूमन सेल्स। 4 मेजर साइट होती हैं बैक्टीरियल सेल में जो सफिशिएंटली डिफरेंट है फ्रॉम द ह्यूमन सेल, जो सर्व करती हैं बेसिस फॉर द एक्शन ऑफ द क्लिनिकली इफेक्टिव ड्रग। एक सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन। इस टेबल में भी ये चारों गिवन है। There are far more antibacterial drug than antiviral drug. This is a consequence of the difficulty of designing a drug जो selectively inhibit करे viral replication को, क्योंकि viruses यूज़ करते हैं many normal cellular function of the host in their growth. It is not easy to develop a drug जो कि specifically inhibit करे viral functions को and does not damage the host cell. Broad spectrum antibiotics इफेक्टिव हैं अगेंस्ट सेवरल टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे टेट्रासाइक्लिन एक्टिव है अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेचिया। नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है ये एक्टिव होती है अगेंस्ट वन या सिर्फ फ्यू टाइप्स, जैसे वेनकोमाइसिन प्राइमरीली यूज़ होती है अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव कोक्साई जैसे स्टेफिलोकोकाई एंड टेरोकोकाई। एंटी फंगल ड्रग इंक्लूड होती हैं इस चैप्टर में क्योंकि इनको सिमिलर यूनिक साइट ऑफ एक्शन है जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटी फंगल की हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी। कुछ क्लिनिकल सिचुएशन में ये एसेंशियल होता है टू यूज़ बैक्टीरिसाइडल ड्रग रादर देन द बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरिसाइडल ड्रग किल करती है बैक्टीरिया को, जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग इनहिबिट करती है उसकी ग्रोथ को लेकिन उसको किल नहीं करती। ठीक है, इस फिगर में भी हम देख सकते हैं बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी माइक्रोबायल ड्रग्स की। आइदर बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग ऐड होती है टू द ग्रोइंग बैक्टीरियल कल्चर एट अ टाइम इंडिकेटेड बाय एरो। आफ्टर लैग टाइम ड्यूरिंग विच ड्रग एंटर करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिसाइडल किल करेगी बैक्टीरिया को, डिक्रीज करेगी इन द नंबर ऑफ द वायबल बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कॉज कराती है बैक्टीरिया को स्टॉप ग्रोइंग, इंडिकेट हो रही है डॉटेड लाइन से। लेकिन अगर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग रिमूव की जाती है इस कल्चर से तो बैक्टीरिया रिज्यूम कर देगा अपनी ग्रोथ। सेलिएंट फीचर इस बिहेवियर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स के हैं। नंबर 1 के बैक्टीरिया ग्रो करेगा अगेन जब ड्रग हम विथड्रॉ कर लें। दूसरी बात ये कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि फेगोसाइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स जो हैं पार्टिकुलरली यूज़फुल होती हैं सर्टेन इन्फेक्शन में जैसे कि इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, जिनमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट काउंट बिलो 500 माइक्रो पर लीटर है, और एंडोकार्डाइटिस जिनमें फेगोसाइटोसिस लिमिटेड होती है बाय फिब्रिनस नेटवर्क ऑफ वेजिटेशंस एंड बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स डू नॉट इफेक्ट द क्यूर। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले इनहिबिशन सेल वॉल की सिंथेसिस की। सबसे पहले पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन एक्ट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है ये जो कैटालाइज करता है फाइनल क्रॉस लिंकिंग स्टेप जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस में होता है। फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ओरियस ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ ऑन द एंड ऑफ द पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक एंड टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ डी एलेनिन ऑन द टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पेनिसिलिन की सिमिलर है टू दैट ऑफ द डाईपेप्टाइड डी एलेनाइल डी एलेनिन, पेनिसिलिन बाइंड करती है एक्टिव साइट ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ और इनहिबिट कर देती है उसकी एक्टिविटी को। 2 एडिशनल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। नंबर 1 द फर्स्ट इज द पेनिसिलिन जो बाइंड करती है टू वेराइटी ऑफ द रिसेप्टर इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कॉल्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। कुछ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपेप्टाइडेज हैं, अदर फंक्शन करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। स्पेसिफिक फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है। चेंजेस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में पार्ट होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन। दूसरा फैक्टर जो है एक्शन ऑफ पेनिसिलिन में वो है कि सेकंड फैक्टर इज ऑटोलाइटिक एंजाइम जिनको कहते हैं म्यूरेन हाइड्रोलेजेस। म्यूरेन सिनोनिम है फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकेन।
तो ये म्यूरिन हाइड्रोलेज एक्टिवेट होते हैं इन पेनिसिलिन ट्रीटेड सेल्स में और डिग्रेड कर देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस टॉलरेंट होते हैं टू द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, क्योंकि ये ऑटोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते। टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म वो होता है जो इनहिबिट होता है लेकिन किल नहीं होता बाय अ ड्रग, दैट इज़ यूजुअली बैक्टीरिसाइडल, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ट्रीटेड सेल डाई करते हैं बाय रप्चर एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लक्स होता है वाटर का इनटू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मीडियम का बढ़ा दें अबाउट 3 फोल्ड, यानी कि एडिशन करें सफिशिएंट पोटेशियम क्लोराइड की, तो रप्चर नहीं होगा और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा एज अ प्रोटोप्लास्ट। एक्सपोजर बैक्टीरियल सेल का टू द लाइसोसोम जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन के टीयर्स में रिजल्ट कर देता है डिग्रेडेशन पेप्टाइडोग्लाइकन की, और ऑस्मोटिक रप्चर सिमिलर है टू दैट कॉज बाय द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल है, लेकिन ये किल करेगी ओनली जब ये ग्रो कर रहे हों। जब सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन बन रही होती है और ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है। हाउएवर नॉन ग्रोइंग सेल्स में ना तो क्रॉस लिंकेज नए बन रहे होते हैं एंड और पेनिसिलिन इनएक्टिव होती है। पेनिसिलिन इसीलिए मोर एक्टिव ड्रग है लॉग फेज में ऑफ द बैक्टीरियल सेल ग्रोथ देन ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन को हम बीटा लैक्टेम कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है ऑफ द बीटा लैक्टेम रिंग। ठीक है, इस फिगर में देखें पेनिसिलिन देखें, ए फिगर में देखें तो अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस कंपोज होता है थायोजालिडीन रिंग का। ये ए जो है ये बीटा लैक्टेम रिंग है, बी जो है ये अमाइनो एसिड है, और सी जो है ये साइट है ऑफ इनएक्टिवेशन बाय स्टमक एसिड एंड बाय पेनिसिलिनेज। दूसरा में देखें ना तो बी ये बेंजाइल ग्रुप है जो बनता है फ्रॉम बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी से जब अटैच होता है एट आर। इसमें देखें तो लार्ज एरोमेटिक रिंग है सब्स्टिट्यूट जो बनाती है नेफ्सिलिन, अ बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जब अटैच होती है एट आर। लार्ज रिंग ब्लॉक करती हैं एक्सेस ऑफ बीटा लैक्टामेज टू द बीटा लैक्टम रिंग। एन इंटेक्ट रिंग स्ट्रक्चर एसेंशियल होता है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। क्लीवेज रिंग के बाय पेनिसिलिनेज यानी बीटा लैक्टामेज इनएक्टिवेट कर देती है ड्रग को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है बेंजाइल पेनिसिलिन जी, जो कंपोज होता है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस का, जो जिनको सारे पेनिसिलिन्स हैं प्लस बेंजाइल साइड चेन। पेनिसिलिन जी अवेलेबल होता है 3 मेजर फॉर्म्स में। नंबर 1 एक्वस पेनिसिलिन जी जो मेटाबोलाइज होता है मोस्ट रैपिडली। दूसरी होती है प्रोकेन पेनिसिलिन जी जिसमें पेनिसिलिन जी कॉन्जुगेट होता है टू प्रोकेन। ये फॉर्म मेटाबोलाइज होती है स्लोली और लेस पेनफुल होती है जब इंजेक्ट की जाती है इंट्रामस्कुलरली, क्योंकि प्रोकेन एक एनेस्थेटिक भी है। तीसरी है बेंजाथीन पेनिसिलिन जी जिसमें पेनिसिलिन जी कॉन्जुगेट होती है बेंजाथीन के साथ। ये फॉर्म मेटाबोलाइज होती है वेरी स्लोली और इसको हम कहते हैं डिपोट प्रिपरेशन। बेंजाइल पेनिसिलिन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। हाउएवर इसके 4 डिसएडवांटेजेस हैं, 3 जिसके जो है सक्सेसफुली ओवरकम हुए बाय केमिकल मॉडिफिकेशन साइड चेन की। 3 डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं, एक तो लिमिटेड इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स। दूसरी बात ये कि हाइड्रोलिसिस गैस्ट्रिक एसिड से हो जाती है, इसीलिए ये नहीं ली जा सकते ओरली। तीसरा ये कि इनएक्टिवेशन होती है बीटा लैक्टामेजेस। लिमिटेड इफेक्टिवनेस पेनिसिलिन जी की अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड है ड्यू टू द इनएबिलिटी ड्रग की टू पेनिट्रेट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। चौथा डिसएडवांटेज कॉमन है टू ऑल पेनिसिलिन जो ओवरकम नहीं हुआ वो है हाइपर सेंसिटिविटी, स्पेशली एनाफाइलैक्सिस कुछ रेसिपिएंट ऑफ द ड्रग में। इफेक्टिवनेस पेनिसिलिन्स की अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड इंक्रीज होती है बाय सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस इन द साइड चेन। इट हैज़ बीन सीन दैट एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन इनको एक्टिविटी है अगेंस्ट सेवरल ग्राम नेगेटिव रॉड जो आइदर पेनिसिलिन्स को नहीं होती। हाउएवर these drugs are not useful against Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumonia. Hence, other penicillin introduced हुई। Generally speaking, as the activity against gram-negative bacteria बढ़ेगी, तो activity against gram-positive bacteria कम हो जाएगी। Second most important disadvantage है acid hydrolysis in the stomach.
ये भी एड्रेस हुई है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द साइड चेन। साइट ऑफ द एसिड हाइड्रोलिसिस है एमाइड बॉन्ड जो बिटवीन द साइड चेन एंड पेनिसिलिनिक एसिड के न्यूक्लियस के दरमियान होता है। माइनर मॉडिफिकेशन साइड चेन की इन द रीजन जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन वी या फिर अमाइनो एसिड ताकि एम्पिसिलिन बने, प्रिवेंट कर देती है हाइड्रोलिसिस और अलाउ करती है ड्रग को टू बी टेकन ओरली। इनएक्टिवेशन पेनिसिलिन जी की बाय बीटा लैक्टेमेजेस एक अनदर इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। एक्सेस ऑफ द एंजाइम टू द बीटा लैक्टेम रिंग ब्लॉक की जाती है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द साइड चेन विद एडिशन ऑफ लार्ज एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग द बल्कि मीथाइल और इथाइल ग्रुप जैसे मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन एक्सेट्रा। अनदर डिफेंस अगेंस्ट द बीटा लैक्टेमेज है इनहिबिटर जैसे कि क्लेवुलेनिक एसिड एंड सल्बेक्टेम। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग पेनिसिलिन के इनको लिटिल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है लेकिन ये बाइंड करते हैं स्ट्रॉन्गली टू द बीटा लैक्टेमेजेस के साथ और प्रोटेक्ट कर देते हैं पेनिसिलिन को। कॉम्बिनेशन जैसे एमॉक्सिलिन और क्लोवेलेनिक एसिड यानी ऑगमेंटिन क्लिनिकल यूज़ में है। कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं टू दीज कॉम्बिनेशन हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट स्पेसिमेंस। पेनिसिलिन यूजली नॉन टॉक्सिक होती हैं एट क्लिनिकली इफेक्टिव लेवल्स। मेजर डिसएडवांटेज इन कंपाउंड्स का है हाइपर सेंसिटिविटी जो एस्टिमेट होती है 1 to 10% पेशेंट में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूड करते हैं एनाफाइलैक्सिस, स्किन रैश, हीमोलाइटिक एनीमिया, नेफ्राइटिस, ड्रग फीवर। मैक्यूलोपेपुलर ड्रग इंड्यूस्ड रैश क्वाइट कॉमन है। एनाफाइलैक्सिस मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, 0.5% पेशेंट में होती है। डेथ होती है एज ए रिजल्ट ऑफ एनाफाइलैक्सिस इन 0.002% ऑफ द पेशेंट्स। नेक्स्ट है सेफेलोस्पोरेंस। ये बीटा लैक्टेम ड्रग्स हैं जो एक्ट करती हैं सेम मैनर में जैसे पेनिसिलिन यानी कि ये बैक्टीरिसाइडल एजेंट हैं जो इनहिबिट कर देती हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। स्ट्रक्चर हाउएवर डिफरेंट है। सेफेलोस्पोरिन 6 मेंबर रिंग है एडजेसेंट टू द बीटा लैक्टेम रिंग and are substituted in 2 places on the 7 amino cephalosporinic acid nucleus। फिगर में देखिए ए में शोन है 7 amino cephalosporin nucleus और बी में शोन है 2 R ग्रुप इन द ड्रग सेफेलोथिन। जबकि पेनिसिलिन जो है वो 5 मेंबर रिंग है और सब्सटीट्यूट होती है सिर्फ एक जगह पे 1 प्लेस। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन प्राइमरीली एक्टिव होती हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। Similar to the penicillin, new cephalosporin synthesized हुई हैं with the expansion of the activity against gram-negative rod as a goal। New cephalosporin categorized हुई हैं into the second, third, fourth generation में और हर generation को expanded coverage है against the certain gram-negative rods। चौथी और पांचवी generation cephalosporin को activity है against many gram-positive cocci as well। सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं ये इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली जो वेल टोलरेटेड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फ्यूअर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देन टू द पेनिसिलिन। डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी पेशेंट एलर्जिक होते हैं टू द पेनिसिलिन हैज़ ओनली 10% चांस हाइपर सेंसिटिव टू द सेफेलोस्पोरिन।